बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन सा हलवा। ये हलवा हम बनाएंगे अखरोट, सूजी और दूध के साथ। तो मैंने किसी का टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से आधा काम करके पहले से रख लिया, जो कि मैं आपको बताऊंगी सब लोग कर सकते हैं बहुत इजीली। हमने जल्दी जल्दी से पहले 2 किलो दूध लिया, 2 किलो सूजी लिया, उनको भिगो दिया, ठीक है। और 2 घंटे इसको हमने भिगो के रखा था। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से अखरोट मैंने जो कि आधा कप थे उनको मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया था। और 2 किलो हमने घी लिया। घी के अंदर ऑयल में ना पकाइएगा, घी में पकाइएगा। यहाँ पे हम 2 किलो घी लेके मैंने उसके अंदर सूजी को भुनने रख दिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं। और थोड़े से नट्स डाल दिए थे, किशमिश डाली थी मैंने इसमें, आपको नज़र आ रही है, ठीक है। कोई मुश्किल ये प्रोसीजर नहीं था जो मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया, तो सिर्फ टाइम की किल्लत की वजह से आप लोगों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हम ये काम करते हैं, ताकि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं जो औरल बताए जा सकते हैं और आप लोग कर सकते हैं, उसको हम ऐसे ही करवा देते हैं। तो ठीक है जी। हमने यहाँ पे भीगी हुई दूध में सूजी जो थी उसको हम 2 किलो घी डाल के 2 किलो सूजी को 2 किलो दूध के साथ भिगोया हुआ था। और हाफ़ कप हमने अखरोट लिए थे, क्योंकि इसमें अखरोट का साथ एडिटिंग है, उसको हमने थोड़ा सा चॉप कर लिया था और इसमें हमने ऐड कर दिया। और अब हम इसको भून रहे हैं। इसको हम इतना ही भूनेंगे जितना कि इसके कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल देंगे हम यहाँ पे अंडे, 2 अदद अंडे मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ना पसंद करते हो फ्लेवर अंडों का तो ना डालिएगा, लेकिन ये बहुत ही यम्मी और यूनिक सा टच लेके आएंगे इसके अंदर। 2 अंडे हमने इसमें ऐड कर दिया और देखें आपने सूजी जो है हमारी भुन चुकी है। अब यहाँ पे इसको भूनते हुए मुझे कम से कम भी 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तब इसकी ये कंडीशन आई है। ये बादामी बादामी सी स्किन सी होनी शुरू हो गई है। वाइट जो कच्चापन इसका होता है वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे देखें अंडे जो हैं वो बहुत तेज़ी गर्म ऑयल है, ये घी है मेरा, तो इसी के अंदर मैंने डाल दी है। और इसको भी भूनेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक। इसको मज़ीद भूनना है हमने, ताकि अंडों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और सूजी भी हमारी मज़ीद यमी सी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन से खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम इसके अंदर अगला स्टेप करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा ये बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ कि 2 किलो दूध में 2 किलो सूजी भिगो के रख दी थी हमने 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमने 2 किलो घी डाला है और घी के अंदर हमने ये डाला है भिगा हुआ जो हमारा सारा था मावा, ये सूजी के साथ, सूजी थी हमारी और उसके साथ वो चीज़ें थी, दूध और सूजी, ठीक है। और अखरोट मैंने ले लिए थे जो कि मैंने थोड़े से पीस कर डाले हैं, बाकी मैं इसमें साबुत डालूंगी क्योंकि ये सूजी और अखरोट के साथ दूधी हलवा बना रहे हैं हम। तो इसको हम भून लेंगे। चलिए इसका भूनने का प्रोसीजर पूरा कर लें, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चाशनी ये देखिए मैंने पका के रख ली थी। चाशनी मैंने ली थी सूजी की 4 गुना। 4 गुना का मतलब होता है कि आप कप से नाप लेंगे सूजी को। सूजी हमारी अगर 10 कप है तो हम 40 कप का पानी लेंगे और उसके अंदर हम 2 किलो की चीनी डाल के, उसके अंदर अगर आपको पसंद है तो आप कलर डाल लीजिए, नहीं पसंद तो ना डालिए। इलायची के मुँह खोल कर डालेंगे और उसको हम जस्ट इतना पकाएंगे जितना कि हमारी चीनी घुल जाए, ठीक है। चले जी, चाशनी इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ी दरमियानी सी आंच के ऊपर, सिर्फ इतना कि इसकी दोबारा से ये देखें कितना लिक्विड हो गया, ये ले टाइप लग रहा है ये। तो अब हमने इसको इतना पकाना है दोबारा से, जैसे कि आपने पहली कंडीशन में इसको देखा था। घी जो इसका है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और इसकी सूजी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। सूजी और घी बिल्कुल अपनी अपनी वो जगह छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम इसको आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। देखें इसको भूनते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। घी इसके अंदर बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो गया है। ये है मेरे पास अखरोट जो कि मैंने ले लिए थे 1 पाव, जिसमें से मैंने आधा पाव डाल लिए थे पीस कर, आधा पाव मैंने यहाँ पे साबुत ही रहने दिए, जिनको हम ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इसको हम मुसलसल चमचा चलाते हुए भून रहे हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको मज़ीद भूनते हुए। खूबसूरत सा इसका कलर जो है वो आना शुरू हो गया है और घी भी हमारा ऊपर आ गया। यहाँ पे अब हम डालेंगे ये नट्स, थोड़े से हमने जो काट के रखे थे, बादाम के पिस्ते हैं, किशमिश है मेरे पास। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो ये हमने आज किसी उस पर न्याज वगैरह के उसमें सिलसिले में पकाना था, इसलिए हम ज़्यादा पका रहे हैं। सोचा कि रेसिपी शेयर कर लेते हैं। अखरोट जो कि मैंने ले लिए थे आधे पीस के और हाफ़ मैं ऊपर से ही डाल रही हूँ। ये जो अखरोट का और अंडे का टच इसमें आएगा ना, बहुत ही यूनिक बना देगा आपके हलवे को। बहुत ही शानदार से खुशबू इसके अंदर आ गई है और ये दानेदार हलवा तैयार होगा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। हलवा हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ये देखें कितना गुड लुकिंग लग रहा है माशाल्लाह से। तो जब हमें अपने रब की तस्बीह किया करें, अपने रब के नाम के और अल्लाह ताला को याद करते रहा करें। अगर रेसिपी से लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और हमें अपने दुआ में याद रखा करें। जितना शाइस्ता इजाज़त को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। और अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो एक छोटा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।